ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति भाव जगाकर उनके अंदर की सारी वासना को समूल नष्ट करने के लिए उन्हें अनन्य भक्तों के आख्यान, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनके ब्रह्मचर्य का वर्णन करके सुखदेव जी उनको प्रेरित करके, क्योंकि 7 दिन में मुक्ति करवानी है, तो प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकें। और मित्रों, ये कथा परीक्षित राजा के अलावा हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए अत्यधिक काम की है। हम यदि इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे घर में अवतारी महापुरुष जन्म ले सकते हैं। हम अनन्य भक्तों के अनन्य रूप से भक्ति कर सकते हैं। और जो हमारी संतान आजकल रोगी हो रही हैं, क्योंकि हम स्वयं रोगी हैं तो संतानें भी रोगी हैं, और वो अपना स्वार्थ देखती हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं देखती हैं, किसी का भला बुरा नहीं समझती, केवल उनको अपना स्वार्थ सिद्ध लगता है। ऐसी संतान से यदि आप आगे बचना चाहते हैं तो इस कथा को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, ताकि आप एक आदर्श दंपत्ति बने तो आपके घर में भी वैसे ही आदर्श महापुरुष जन्म ले सकें। क्योंकि कभी भी ईश्वर को यदि अवतार लेना है तो उसको किसी गृहस्थ का ही रास्ता देखना पड़ता है। किसी गृहस्थ के घर में वो जन्म ले सकते हैं, ये सीधी सी बात है। क्योंकि बालक बन के आना है तो गृहस्थ की आवश्यकता है, वो ईश्वर को भी है। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ये गोकुल से श्री कृष्ण वृंदावन आ गए हैं, और वृंदावन में उन्होंने जो पिछला अंक हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी जो भ्रमित हो जाते हैं उनको स्पष्ट किया, और वो पहले तो भ्रम डाला, फिर स्पष्ट भी कर दिया। और रास लीला क्या है उसका वर्णन हमने पढ़ा था पिछले अंक में। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं ना, तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है डोंगरे जी की भागवत की। आप पूरी कथा साथ में सुन सकते हैं, और आप कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। आज की कथा है धेनुकासुर का वध, काली का वध। काली का वध नहीं होता, काली नाग नाथा जाता, वो वहाँ से भगा दिया जाता है, और काली मर्दन और प्रलंबासुर का वध होता है। आज ये 3 लीलाएं हम पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी बड़ी नहीं हैं, इसलिए 3 आज लीला हो जाएंगी। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्रीदामा और अन्य गोप बालकों ने उल्हाना किया कि तालवन के फल बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता है। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। मतलब जब प्रहलाद हुआ था ना, उस समय उन्होंने वचन दे दिया था, क्योंकि प्रहलाद भी राक्षस वंश का ही है ना, कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। तो बाली का भी वध नहीं होता, राजा बलि को खैर पाताल में पहुंचा देते हैं, उनका वध नहीं करते हैं। और ऐसे ही ये भी ये कौन सा राक्षस है, धेनुकासुर भी वैसा ही है, इसलिए वो उसको फिर बलराम जी मारते हैं। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को ना खाने दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वह धेनुकासुर गधा है। देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला ही धेनुकासुर है। मतलब धेनुकासुर को विस्तार से बताया कौन है, जो अपने पास संग्रह करता, किसी को देता नहीं, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा पर बांटेगा नहीं। कई बार हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना, चीज़ लाए थे यूज़ की, अब वो सड़ गई पर किसी को देंगे नहीं। ये धेनुकासुर की निशानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वहाँ रहता हुआ वहाँ उस पर बलपूर्वक उसने अपना अधिग्रहण कर लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उसी पर अपना अधिग्रहण जमा लेते हैं। कुछ ऐसी ही संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला इस जन्म में गधा बनेगा। मतलब वही धेनुकासुर है जो इस तरह की हरकतें करता है, जो बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता है। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है। स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास। प्रथम है स्वरूप विस्मृति, दूसरा देहाध्यास, तृतीय है इंद्रियाध्यास, और चतुर्थ है प्राणाध्यास, और पंचम है अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लग जाता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोगों को दूसरे का अपमान करने में बड़ा आनंद आने लग जाता है, दूसरों को परेशान करते हैं, सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा है। ऐसे देहाध्यासी कौन है? रावण है। सब कुछ है फिर भी संतुष्टि नहीं है।
वो ऐसी बात है। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अतः अब आती है कालीनाग दमन की बात। प्रभु ने कालीनाग का उद्धार करने का विचार किया, सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय में के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें कालीनाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है, सो कोई उस पानी को पीता है तो वो मर जाता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। पहले तो थोड़ा झगड़ा भी हुआ कि भाई मेरी बोल है, तूने फेंक दी वगैरह वगैरह। वो झगड़ाया नहीं थे। वो जब कहानी विस्तार से पढ़ो तो समझ वहाँ बताई जाती है, तो संक्षिप्त में बताया गया। कालीनाग उससे डसने लगा। ज्यों वह डसता जाता विष अमृत बनता जाता। कन्हैया ने एक हाथ से फन पकड़ा और दूसरे हाथ से पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। इसके लिए एक गुजराती में बड़ी अच्छी कविता लिखी है नरसिंह मेहता जी ने। जड़ कमल छड़ी जाने बाड़ा स्वामी अमारो जाग से तने मार से मने बाढ़ हत्या लाग से। मतलब वो जल में आए बालक को वो इसकी कालीनाग की पत्नी कहती हैं कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि यदि हमारा स्वामी जागेगा तेरे को मार देगा और तुझे मारेगा तो हमें बाल हत्या लगेगी। और वो उसके लिए वो बहुत सारे वो भी कहती कि तू अपनी माता का क्या बुरा बेटा है, तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती जो यहाँ भेज दिया है। कितने जन्मे हैं तेरी माँ ने? तो बोले 2 ही हैं, उसमें मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा नाम कन्हैया है। और मैं बोले यहाँ आया क्यों? बोले मैं मथुरा नगरी में वो जुआ खेल रहा था, वहाँ ये नाग का शीश हार गया हूँ, तो मुझे नाग का शीश वहाँ जाके देना पड़ेगा, इसलिए मैं नाग का शीश लेने आया हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। बड़ी मज़ेदार कविता है। कभी यदि विस्तार से इसकी कथा हुई तो मैं सुनाऊंगी आपको, कभी दोबारा देखते हैं क्या होता है। और अभी नहीं सुना रही, वैसे अभी भी तैयार है, पर हाँ अभी नहीं सुना रही हूँ क्योंकि गुजराती में है पूरी कविता, सबको समझ में नहीं आएगी। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जा रहा था, अतः कालियानाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को दंड दिया, यह उचित ही किया, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार ही सबको दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था कि मेरे पति के कुकर्म में ही उसकी ये इस हीन स्थिति के कारणभूत हैं, इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। मतलब मंदोदरी भी इस बात को मानती, क्योंकि मंदोदरी से जो विवाह किया था ना रावण ने, वो मंदोदरी की इच्छा से नहीं हुआ था। मंदोदरी के पिता की गर्दन पर तलवार रख के मंदोदरी से विवाह किया था रावण ने। फिर भी वो समर्पित थी, पूर्ण रूपेण समर्पित थी। और ऐसी अवस्था में भी रावण अन्य स्त्रियों की तरफ देखता था, उनको उठा लाता था, उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता था, तो कई जगह से उसे श्राप भी मिला था। और ऐसी अवस्था में रावण का वध होना निश्चित था। और राम कौन थे? ये किसी भी स्त्री पर दृष्टि बिगाड़ने वाला, अकेली स्त्री दिख गई उसको कुछ भी कर लो ऐसी दृष्टि वाला था रावण। और राम कौन थे कि राम जब मंदोदरी मिलने आती है ना, देखने आती किसने मेरे पति को मारा है, मेरे स्वामी को किसने मारा है, तो राम को आभास होता कि कोई पराई स्त्री आ रही, उसकी परछाई देख के भी राम एकदम सजग हो जाते और दृष्टि झुका के मंदोदरी से बात करते हैं। बोले तुम्हारा चरित्र उज्जवल है और तुम इसीलिए मेरे पति को इतनी सारी चीज़ों के संपन्न होने के बाद भी मार पाए हो, क्योंकि यमदेव उसके चरणों में बैठते थे। तो वाली बात आ जाती है। आगे बात करते हैं। श्री कृष्ण ने कालियानाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग ने कहा, प्रभु मैं जाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का भय लगता है, क्योंकि गरुड़ जी नाग के शत्रु हैं, खा जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरे मंगलमय चरणों से के स्पर्श से तुझे अब गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, वो अब तुझे नहीं सताएंगे। कालियानाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालियानाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं, हमारे संकल्प विकल्प फन ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे मन के कालियानाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। मतलब हमारे मन में जो संकल्प विकल्प ये कर लें, उसमें विकल्प ढूंढते, अरे अच्छा इसमें ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने जाते हैं तो हम 50 जगह उसकी चर्चा करते हैं, उसमें से जो हमें सरल लगता है वो करते हैं, उसके बाद उसकी समस्याओं में भी फंस जाते हैं। हम कभी समाधान नहीं करते, हम विकल्प ढूंढते हैं। ये वाली बात यहाँ स्पष्ट है। कालियानाग के मुख में तो विष था, हमारी एक एक इंद्रिय में और मन में विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखों का कांटा लगता है तो दूसरा रतन, ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियों
इंद्रियां वासना रूपी विष से भरी हुई हैं तब तक भक्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करो। कालियानाग इंद्रियाध्यास ही है। यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आगे तो आए तो भक्ति तो शुद्ध भक्ति। एक मिनट, यमुना भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति ही नहीं जाएगी। यानी कि इंद्रियाध्यास हो जाए तो शुद्ध भक्ति नहीं जाएगी, वो बनी रहेगी। भोग और भक्ति परस्पर शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाना कालीनाग जैसा ही है। मतलब कई बार वैष्णव क्या करते हैं, खाने की इच्छा खुद की है, लाओ आज ठाकुर जी ने ये भोग लगाएंगे ने, वो भोग लगाएंगे ने, दुनिया भर के पता नहीं कैसे कैसे पदार्थ बनाते हैं, फिर उसका आरोगण करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा तो पेट खराब हो गया, हम तो ज़्यादा खा नहीं सकते, हमारा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये होता रहता है। ना केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विषधर घुसे उससे भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी और ये सब परिपूर्ण आदि वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग में के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण किए हुए सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालीनाग अर्थात विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त बना दिया और अपमानित भी कर दिया। भक्ति मार्ग में जितना विलास आता है, क्योंकि हमने भक्ति विदुर जी की भी पढ़ी है, आगे आरंभ में विदुर जी की भक्ति आई थी कि खाली साग खा के उन्होंने इतने साल बिताए थे और नदी किनारे रहते, नदी तट पर रहते थे और सादा जीवन जीते थे, जबकि थे महामंत्री, क्या क्या नहीं उपलब्ध हो सकता था, पर कभी वैसा काम नहीं किया। तो वैसा जीवन भी, उसमें भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप विविध प्रकार के ऐसे वैसे उल्टे सीधे व्यंजन बनाओ उसी से भोग लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सेवा करना सरल नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है कि ईश्वर में प्रभु सेवा के अनुराग और शारीरिक सुख का विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देश सेवा और देव सेवा में ईश्वर इंद्रियों के लालन पालन का स्थान नहीं है। हम जितने भी अपने क्रांतिकारियों को देखते हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको देखो किस प्रकार इन्होंने देश सेवा की। उस भरी जवानी में जब लोग कहते हैं ना दुपट्टे के पीछे भागते हैं, वो राष्ट्र के पीछे भागे थे और उस भरी जवानी में उन्होंने अपने आप को आत्म बलिदान किया था। कथा बड़ी आनंददायी होती है और ऐसे कहानियाँ सुन के जब इन्हीं देशभक्तों की कहानियाँ सुनो ना तो आनंद तो आता है, आंखें भीग जाती हैं, लेकिन भीतर शौर्य भी जागता है। और ऐसे महान भक्तों की कथा सुनो तो उसमें भी आनंद आता है, आंखें तो उसमें भी भीगती हैं पर उसमें आनंद आता है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालीनाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रण किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है। उन्हें विवेक से नियंत्रण में रखना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उसे भक्ति रस प्राप्त होगा तो वे शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियों का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां हमें आभास दिलाती हैं, तो इसलिए उनका नाश नहीं हो सकता है, इसलिए उनका केवल दमन हो सकता है। दमन अर्थात उनको समझा लो कि अरे ये बार बार चीज़ करने से क्या होगा, इसमें बार बार करने से कोई लाभ नहीं है। और धीरे धीरे यदि आप थोड़ा सा मन सत्संग में लगोगे, क्योंकि मैं अपने जीवन में उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा देख पा रही कि परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, तो हम कर सकते हैं, बड़ा विषय नहीं है। पर हाँ, उसके लिए विषयों को छोड़ना पड़ता है। जब छूट जाए उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत चलो। मेरे आसपास जितने भी लोग थे मैंने धीरे धीरे सबको छोड़ दिया है ताकि अकेले रहा जा सके, क्योंकि अकेले में ही भजन होता है। कहीं जाओ तो वहाँ 50 चीज़ें लग जाती हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का ये, अपना अकेले वो कुछ भी बना के खा लिया। जैसे आज सुबह सुबह लगा थोड़ा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 2 से 3 के बीच में है मेरा, तो चक्कर जैसा लगा, सुबह उठी और थोड़ी सी वो घी में आटा भुना, उसमें पानी डाला, थोड़ा बूरा डाला और उसको पी लिया, रब बना के पी लिया। अभी मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगे बनने में, तब तक तैयारी कर ली कि भाई कथा पढ़नी, उसके बाद कथा पढ़ लेते हैं, तो हो गया था। तो ये वाली बात ऐसे भी होती है। तो आप जितने अकेले रहेंगे उतनी चीज़ें कम करनी होती हैं, और उतने ही जब आप कम कर लेते तो भोजन और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर तुरंत हो जाता है। मैंने पहले भी कई वीडियो दिए जिसमें बताया कि सरल भोजन प्लेलिस्ट है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट है वो, उसमें आपको मिल जाएगा। 15-20 मिनट में मेरा भोजन बन जाता था पहले भी, और अब तो उसे भी सरल कर दिया तो उसे भी जल्दी हो जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उसे सत्संग मंडली में भेज दो। कालीनाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो जाएंगी। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण होता है। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया पर ही लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी तभी जब सफल हो पाएंगे। मतलब वो मन और आंखों का स्मरण साथ में आया तो समझ में नहीं आया था, इसलिए हाँ, मन दर्शन करेंगे, स्मरण नहीं, आंखें दर्शन करेंगी। देखो फिर से इसको पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ आंखें स्मरण करेंगी लिखा है, तो आंखें तो दर्शन करेंगी ना। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें दर्शन करेंगी। यहाँ स्मरण लिखा इसलिए गड़बड़ हुई। कभी जब सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित इंद्रियों को विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति का रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति से सींचना होता है और उसे भक्ति ही परोसना होता है, भक्ति से ही पोसना होता है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अच्युतम है, इसमें इंद्रिय पुष्प और भगवान के चरणों में रखना है। इसमें जो इंद्रिय पुष्प है, जो हमारी इंद्रिय में जो विचार आते हैं, जो भाव बनते हैं, उसको सीधा भगवान के चरणों में चढ़ा दो। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो, समझा बुझाकर इन्हें प्रभु के मार्ग पर मोड़ दो। यदि मारोगे तो विश्वामित्र जैसी हालत होगी और समझा बुझा कर लाओगे तो दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो समझ के काम किया जाता है ना मित्रों, वो फिर दोबारा भटकता नहीं और बिना समझे करने से वो उल्टा सीधा पूरा हो जाता है, इनकी एकदम से पलट जाता है, वो वाली बात आ जाती है। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि का पान किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर आया तो सबको अत्यधिक हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रि में वास किया। उस समय दावाग्नि फैल गई थी। दावाग्नि की वन में जो आग फैलती है उसको दावाग्नि कहते हैं। और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेलकूद में लीन थे, उसी समय गाय चरती हुई दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे, इतने में वहाँ दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावा अग्नि का पान कर लिया। अब कन्हैया ने कहा तो कोई उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए सबकी आंखें बंद थी। उन्होंने विराट रूप लिया, क्योंकि विराट रूप बच्चों के सामने लेते तो उनको याद रह जाता, तो गड़बड़ हो जाती। तो सबको आंखें बंद करवा के बोले, मैं मंत्र पाठ करूँगा और अग्नि शांत हो जाएगी। इस तरह वो करते हैं। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि में घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे उसके साथ ही हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर में आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई हैं। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय में तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो, वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर करेंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। अब इसमें एक बात और बता दो मित्रों कि सास बहू के झगड़े बहुत अधिक लोग कहते हैं कि भाई सास बहू में झगड़े होते ही रहते हैं। यदि एक पुरुष चाहे तो सास बहू के झगड़े को समाप्त कर सकता है। कैसे? क्योंकि अक्सर होता ये है, जब सास बहू में झगड़ा होता है, सास कहती है कि कल की आई छोकरी का तू पल्लू पकड़ के चल रहा है, उसका तू दास हो गया, उसका जोरू का गुलाम हो गया। और वहीं माँ कहती है तू माँ के पल्लू को छोड़ नहीं रहा है, तू माँ के पल्लू को पकड़ के जीवन भर चलता रहेगा। तो ये जो विरोधाभास होता है ना मित्रों, इसमें उस पुरुष को बुरा लगता है कि माँ ऐसा कहती है, पत्नी ऐसा कहती है। अब एक बात और बताऊं कि इसमें बुरा मानने जैसी बात नहीं है, पर हाँ, आप क्या गलती करते हो कि माँ के सामने पत्नी की बुराई, पत्नी के सामने माँ की बुराई करते हो। जब आप ये बुराइयाँ करते हो तो वो उसी दृष्टि से एक दूसरे को देखती हैं। अब आप यदि चाहते हो कि घर में अच्छा वातावरण बना रहे, सास बहू कभी ना लड़े, तो आपको एक काम करना होगा कि माँ की प्रशंसा
पत्नी से करो और पत्नी की प्रशंसा माँ से करो। तो ये क्या होगा कि इसमें दोनों एक दूसरे के अच्छे गुणों को देखेंगी और उन्हीं अच्छे गुणों का विकास होगा और इसी प्रकार घर में शांति हो जाएगी। पर ये आपको भी वैसा ही देखना होगा। यदि आप जो देखेंगे वही आपकी पत्नी और आपकी माँ देखती है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो उसके बाद तो जोरू का गुलाम और वो शब्द भी खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। पर हाँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये शब्द आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का भी धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है वही वेणुगीत है। अब वेणुगीत की कथा आ रही है। वेणुगीत क्या है? सुहानी शरद ऋतु आई है, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण वंशी बजाने लगे हैं। गोपियां वंशी के संगीत में लीन हो गई हैं। और आगे आज की कथा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगली जो कथा है वो वेणुगीत है। क्या है उसको हम सुनेंगे, समझेंगे और उसमें आनंद लेंगे, क्योंकि ये कथा जो है आनंद लेने वाली कथा है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।